हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट। क्या है? राजवंशों के संस्थापक और अंतिम सम्राट कौन थे, मतलब राजवंश को स्थापना किसने किया था और उसके अंतिम सम्राट कौन थे, तो उसके बारे में मैं जानूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो वंश है वो है मेरा नंद वंश। कौन है वंश भाई? तो नंद वंश। और नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्म या उग्रसेन। कौन थे? महापद्म या उग्रसेन इसके क्या थे? संस्थापक थे। मतलब इसने संस्थापित किया था इसको, किसको? नंद वंश को, है ना। महापद्म या उग्रसेन। और इसके अंतिम शासक जो थे वो थे धनानंद। कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। कौन थे अंतिम शासक? धनानंद, है ना। तो नंद वंश के संस्थापक का नाम था महापद्म या उग्रसेन और अंतिम शासक का नाम था धनानंद। ओके, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट वंश है वो है मौर्य वंश। कौन वंश है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके अंतिम शासक है बृहदर्थ। कौन है? बृहदर्थ। कौन है? बृहदर्थ है इसके अंतिम शासक। किसके? मौर्य वंश के। तो कोई पूछेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है भाई, तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और अंतिम शासक कौन है? बृहदर्थ। क्लियर। चलो नेक्स्ट। मौर्य वंश के बाद है नेक्स्ट गुप्त वंश। कौन है? गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम है? संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम है ना। और इसके अंतिम शासक का नाम है स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त, है ना। तो कोई पूछेगा कि भाई गुप्त वंश के संस्थापक का नाम कौन है, तो कौन है भाई? चंद्रगुप्त प्रथम है और अंतिम शासक का नाम है स्कंदगुप्त। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई सुगवंश। कौन वंश? सुगवंश। सुगवंश के संस्थापक का नाम है पुष्यमित्र शुंग, है ना। संस्थापक का नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। सुगवंश के संस्थापक का नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक का नाम है देवभूमि, है ना। अगर कोई पूछेगा कि भाई शुंग वंश के संस्थापक का नाम कौन है, तो पुष्यमित्र है ना। पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक का नाम है देवभूमि। अंतिम शासक मतलब कि उस वंश के अंतिम शासक थे, है ना। तो उसका नाम क्या था? देवभूमि था। क्लियर। तो ये था शुंग वंश। नेक्स्ट जो वंश है वो है सातवाहन वंश, है ना। नेक्स्ट वंश क्या है भाई? तो सातवाहन वंश है ना। सातवाहन वंश के संस्थापक हैं सिमुक। कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक है। और अंतिम शासक है यज्ञ सातकर्णी। यज्ञ सातकर्णी इसके क्या है? अंतिम शासक है। तो सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम है सिमुक और अंतिम शासक का नाम है यज्ञ सातकर्णी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा वतापी के यानी चालुक्य वंश के, है ना। चालुक्य वंश की बात करूंगा। चालुक्य वंश के संस्थापक का नाम है पुलकेशिन प्रथम, है ना। क्या नाम है? पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के यानी कि उसके संस्थापक का नाम है पुलकेशिन प्रथम, है ना। और अंतिम शासक का नाम है कृतिवर्मन चालुक्य। क्या नाम है? कृतिवर्मन चालुक्य। अंतिम शासक का नाम क्या है? कृतिवर्मन चालुक्य, है ना। ये चालुक्य वंश के आते हैं। संस्थापक का नाम है पुलकेशिन प्रथम और अंतिम शासक का नाम है कृतिवर्मन चालुक्य। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वंश है वो है भाई चोल वंश। कौन वंश? चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक का नाम है विजयालय। क्या नाम है? विजयालय, है ना। और अंतिम शासक का नाम है अथिराजेंद्र। क्या नाम है? अथिराजेंद्र, है ना। राजेंद्र चोल जो है अंतिम शासक, राजेंद्र चोल और अथिराजेंद्र इनको बोला जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट वंश है वो है भाई राष्ट्रकूट वंश, है ना। कौन वंश है भाई? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो संस्थापक का नाम है दत्ती दुर्ग, है ना। दत्ती दुर्ग इसके क्या है? संस्थापक का नाम है ना। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम क्या है भाई? तो दत्ती दुर्ग है। और इसके अंतिम शासक का नाम है इंद्र चतुर्थ। क्या नाम है? इंद्र चतुर्थ, है ना। अगर कोई पूछेगा कि भाई राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो दत्ती दुर्ग है भाई। और अंतिम शासक इसके कौन थे? तो इंद्र चतुर्थ है। कौन है? इंद्र चतुर्थ। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। आगे जो वंश है वो है भाई सोलंकी वंश, है ना। कौन वंश है भाई? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक का नाम है मूलराज प्रथम, है ना। क्या नाम है? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक का नाम क्या है? मूलराज प्रथम। तो पूछेगा कि भाई सोलंकी वंश के संस्थापक का नाम क्या है? मूलराज प्रथम।
चलो आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश, गुलाम वंश नाम से ही आ रहा भाई गुलाम, है ना। तो गुलाम वंश के संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, इसके संस्थापक है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार भी है ना। और इसके अंतिम शासक का नाम है मुइजुद्दीन कैकाबाद। मुइजुद्दीन कैकाबाद इसके क्या है, अंतिम शासक है ना। तो कोई पूछेगा भाई गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके अंतिम शासक है मुइजुद्दीन कैकाबाद, है ना। चलो बहुत अच्छे। चलो जो अगला है वंश वो है भाई खिलजी वंश, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक का नाम है जलालुद्दीन। क्या नाम है, जलालुद्दीन, है ना। इसके संस्थापक का नाम क्या है भाई, जलालुद्दीन। इसके जो संस्थापक है उसके नाम है जलालुद्दीन, और इसके अंतिम शासक है खुसरो खान। क्या नाम है, खुसरो खान इसके क्या है, अंतिम शासक। खिलजी वंश आपने तो देखा होगा पद्मावत, पद्मावत में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी है, इसलिए उसको याद रखिए खिलजी वंश के नाम से। उसके संस्थापक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, और अंतिम शासक का नाम है खुसरो खान, है ना। तो ये था, है ना, संस्थापक और अंतिम शासक, है ना। तो इसमें मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो इसमें मैंने नंद वंश के बारे में, है ना, नंद वंश के बारे में, और कौन कौन वंश भाई, तो नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सोलंकी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और मुगल वंश के बारे में मैंने पढ़ा, है ना। तो तुगलक खिलजी वंश के बाद जो तुगलक वंश आता है, खिलजी वंश के बाद क्या आता है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक का नाम क्या है भाई, तो गियाजुद्दीन तुगलक। क्या नाम है, गियाजुद्दीन तुगलक नाम है ना। तुगलक बाद तुगलक वंश के संस्थापक का नाम क्या है, गियाजुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक का नाम क्या है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो तुगलक के ही नाम पे एक नाम है तुगलकाबाद, दिल्ली में एक जगह का नाम है तुगलकाबाद। तो ये तुगलक वंश के ही संस्थापक है गियाजुद्दीन तुगलक, और अंतिम शासक है फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक। चलो बहुत अच्छे, फिरोज शाह तुगलक। अब नेक्स्ट जो मेरा वंश है वो है भाई लोधी वंश। कौन है वंश, लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक का नाम है बहलोल लोधी, है ना। संस्थापक का नाम क्या है, बहलोल लोधी, और इसके अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। कौन है, इब्राहिम लोधी। संस्थापक कौन है भाई, बहलोल लोधी, और अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, है ना। लोधी, लोधी लोधी, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, है ना। बकलोल नहीं, बहलोल, है ना। क्या, बहलोल, बकलोल मत बोल देना, उसका नाम है भाई बहलोल लोधी। अच्छे शासक थे ये, संस्थापक थे ये। अंतिम शासक था इब्राहिम, भाई इब्राहिम तो अच्छा नाम है, इब्राहिम लोधी नाम है। चलो बहुत, नेक्स्ट बात करता हूँ भाई। तो नेक्स्ट बात है मुगल वंश, है ना। मुगल वंश तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, मुगल वंश अकबर, बाबर, बीरबल, जो है। संस्थापक इसके थे बाबर, है ना। कौन थे, बाबर थे, इसके संस्थापक थे बाबर, और इसके अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय क्या थे, इसके अंतिम शासक थे। कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय क्या थे, इसके अंतिम शासक थे, है ना। तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, और इसके अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, है ना। तो ये सब थे संस्थापक, है ना, और उसके अंतिम शासक। चलो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।